वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस एक्सप्रेस देयर लव प्राइवेटली वर्सेस पब्लिकली। तो प्राइवेटली और पब्लिकली किस तरीके से अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे या अफेक्शन को एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके से अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंसिटी, नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, कंप्लीशन का कार्ड आया है, अच्छे कार्ड्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी, और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एग्जिस्टेंस, मैजिशियन की एनर्जी आई है। और नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस का कार्ड आया है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइवेटली जो है ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट पर्सन होंगे, फिजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, इन्हें टच करना पसंद होगा। बाकी सब जो 18+ चीज़ें हैं जो दिमाग में आती हैं वो सब चीज़ों की इनको मतलब पसंद होगा। इस तरीके की कडलिंग करना इस पर्सन को पसंद होगा, आपसे बातें करना ढेर सारी वो चीज़ पसंद हो सकती है। ये पर्सन जो है वो न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स करना, नई तरीके से अपने रिलेशनशिप को देखना और उस चीज़ को आगे और लेके जाना, ये चीज़ भी रहेगी। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है कह सकते हैं आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कि समय देना आपको जिस भी तरीके से हो। बेशक आपके ऊपर और दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन उसके बावजूद जो है एक क्वालिटी टाइम देना एक दूसरे को, वो चीज़ जो है वो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इनका जो लव अफेक्शन दिखाने का तरीका है, खासकर प्राइवेटली जो है वो ये चीज़ है कि फिजिकल चीज़ें जो है इस पर्सन को पसंद होंगी, कडलिंग करना और आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना जिसमें कोई और जो है वो इंटरफेयर ना करे या हिंड्रेंस ना कर पाए कि भाई कोई भी आ रहा है या कोई भी कुछ भी कह रहा है और वो चीज़ हो रही है, नहीं। उस समय जो है एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, चाहे वो कुछ घंटे हो चाहे वो कुछ दिन हो, लेकिन वहाँ पे जो है आपके लिए ये हमेशा जो है वो तैयार रहेंगे। एक इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है उसमें ज़्यादा खुश होंगे कि वो आपके साथ जो है कोई टीवी या नेटफ्लिक्स या जो भी मूवी हो वो चीज़ जो है वो देखना चाह रहे हैं और आपके साथ जो है वो अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एक थोड़ी बहुत ही फ्लर्टेशन कर रहे हैं। कभी कभी जो है एक दूसरे को थोड़ा सा तंग करना, वो चीज़ भी हो सकती है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये पर्सन पब्लिकली जो है वो आपकी तरफ काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे, कुछ हद तक जो है हालांकि आप दोनों का एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपकी फ्रीडम छीन रहे हैं या कुछ है, लेकिन हाँ आपको गाइड ज़रूर करेंगे कि ये इंसान आपके लिए सही है या ये मूवमेंट आपके लिए सही है या ये मूवमेंट आपके लिए सही नहीं है। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी भी आई है। बहुत ही एडवेंचरस पर्सन होंगे, एक्साइटमेंट से भरे हुए रहते होंगे, कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बाहर चलने को कह दिया, अरे मेरे से नहीं जाया जा रहा, लेजीनेस है, वो कहेंगे हाँ हाँ चलो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन को जो है बाहर घूमना फिरना, एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलना, या फिर जैसे आप किसी भी हिल स्टेशन पे चले जाओ, तो जैसे वो क्या बोलते हैं उसे, ट्रेल बोलते हैं, जिसपे रोप वाली ट्रेल होती है, उस पे चलना, या अगर बंजी जंपिंग है या स्काई डाइविंग है, इस तरीके से चीजें भी करने की इच्छा रखते होंगे। तो इस पर्सन का अफेक्शन ये है कि वो आपको ज्यादातर केसेस में मना नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ये पर्सन ने आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए लव मैरिज भी यहाँ पे मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ये आपको एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं, आपको एक स्पाउस या कह सकते हैं मदर या फादर अपने बच्चों की उस तरीके से भी देखते हैं, क्योंकि ये पर्सन के मन में बहुत क्लियर है कि ये आपके लिए फीलिंग्स को रखते हैं। बेशक उनका जो फीलिंग्स दिखाने का तरीका है वो कुछ हद तक टची या फिजिकल तरीके का ज़्यादा होगा, लेकिन ये पर्सन एडवेंचर्स को या एक खुशी को आपके पास जब भी आते हैं तो खुशी महसूस करते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि इस पर्सन ने, अगर ये पर्सन इतने आर्टिस्टिक है या क्रिएटिव होंगे ये, अब हो सकता है वो पेंटिंग में हो, ड्राइंग में हो, फोटोग्राफी में हो, किसी और चीज़ में हो, लेकिन ये पर्सन ने जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिएटिव आपके लिए क्रिएट किया होगा, एक
चाहे वो स्केच हो, चाहे वो वेस्ट मटेरियल से कोई चीज़ बनाई गई हो, इस तरीके की एनर्जी है। ये पर्सन जो है अपने लव को एक्सप्रेस इस तरीके से करते हैं कि ये पर्सन ऐसे नहीं है कि किसी से भी जो है मतलब टच कर लिया या मतलब उस सब चीज़ों में चले गए, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वो जगह देते हैं, और आपके लिए जो मैंने कहा कि क्रिएटिव तरीके से जो भी चीज़ उन्होंने क्रिएट करी है, तो वो एक मास्टरपीस की तरीके से होगा। अब मैं कैसे बताऊँ आपको, आपने कभी शायद देखा हो या ढूँढ लेना कि जैसे वो होती है चारकोल से जो पेंटिंग करी जाती है या स्केचेस बनाए जाते हैं, वो ऑलमोस्ट रियल लगते हैं कि सामने कोई इंसान ही बैठा है, और उसको बनाने में भी लगभग 2 दिन से कम हफ्ता भर, या डिपेंड करता है पेंटिंग कितनी बड़ी है या स्केच कितना बड़ा है या कितनी डिटेल्स में वो बनाया जा रहा है। तो लगभग जो है वो कुछ 15 दिन भी लग जाते हैं। तो वो जो चारकोल वाली पेंटिंग होती है या स्केचिंग होती है ना, वो जाके ज़रूर देख लेना। उस तरीके से आपके लिए वो कुछ ना कुछ क्रिएट ज़रूर करेंगे, और उनका लव एक्सप्रेस करने का तरीका जो है वो यही होगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे ये आ रहा है और नेक्स्ट ये है, काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे आप दोनों ही एक दूसरे के लिए, प्रोटेक्टिव होंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा, फिजिकल चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगी, और वो जो है अपने लव को उस तरीके से एक्सप्रेस करना पसंद करेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। इम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस, तो एक दूसरे को गले लगाना भी बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। यहाँ पे जो है उस पवित्रता को जो है, जो यूनियन हो रही है, उस चीज़ को वो एंजॉय करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। अनएक्सपेक्टेड लव, तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई लव यू इवन दो यूल नेवर लव मी बैक। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उसको उनको उतना प्यार नहीं करते जितना वो आपको करते हैं, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर यू एंड मी एवरी डे। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर यू एंड मी एवरी डे। दोबारा जो है यही मैसेज आया है। नेक्स्ट आ रहा है, अट्रैक्शन, रोमांस, मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। एक और देख लेते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स। तो इस पर्सन के मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हमेशा रहती हैं, और वो ऐसा मानते हैं, ऐसा उनका सोचना है कि आप जो है उन्हें उतना पसंद नहीं करते हो या उतना प्यार नहीं करते हो जितना वो आपको प्यार करते हैं। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक हाई हील आई है, यहाँ पे जो है एक जीसस का क्रॉस आया है, प्रोटेक्शन है। यहाँ पे एक एफिल टावर, घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी। अब डिपेंड करता है, घूमना फिरना जो है वो मनी पे, आपके वीज़ा पे, बाकी सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये प्रैक्टिकल बेसिस में मैं कह रही हूँ, लेकिन इस पर्सन की इच्छा ये है कि वो खूब घूमे आपके साथ। और नेक्स्ट आ रहा है सीजर आए। तो जितने भी लिमिटिंग बिलीफ्स है आपके मन में कि ये नहीं, ये सही है, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, तो उन सब चीज़ों से दूर हटना है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। तो से नैना लागे, सूरज हुआ मध्यम। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस जो है वो किस तरीके से एक्सप्रेस। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, कंट्रोल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी। और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, हार्मनी। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये पर्सन प्राइवेटली जो है वो आपको एक अपनी तरफ से, हालांकि डिपेंड करता है हर एक की इकोनॉमिकल जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो हर एक की अलग अलग होगी, लेकिन ये अपनी तरफ से जो है आपको एक लग्जीरियस लाइफ ही देना चाहेंगे। ये पर्सन जो है आपको यॉट पे या क्रूज पे लेकर जाना पसंद करेंगे, चाहे वो रेंटल हो चाहे वो अपनी हो, अलग बात है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि मनी की क्या सिचुएशन है, लेकिन ये आपको क्रूज पे ज़रूर लेके जाना चाहेंगे।
आपको ये फील करवाना चाहेंगे कि लैविश लाइफ किस तरीके की होती है। ये पर्सन जो है आपको एक अच्छे मॉकटेल्स हो गए या कॉकटेल्स हो गए, वो चीज़ जो है वो पिलाना पसंद करेंगे। एक अच्छी लैविश स्टाइल को जो है वो फील करवाना चाहेंगे। ये पर्सन अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट जो है वो आपको देना चाहेंगे। बेशक उन्होंने मेहनत की है, लेकिन आपने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया होगा। ये थोड़े स्ट्रिक्ट पर्सन ऊपर से दिखते होंगे या रिजिड दिखते होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, अंदर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पर्सन है। नेक्स्ट है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कॉइन्स भी आए, तो ये पर्सन को जगलिंग करना या बैलेंस करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। अपने इमोशंस को, अपनी मनी को, अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन को, सबको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो बैलेंस करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग हो रही है कि ये पर्सन जो है फाइनेंशियल तरीके से जो है एक प्राइवेटली, हालांकि ये अफेक्शन की बात हो रही है या लव की बात हो रही है कि किस तरीके से अफेक्शन को दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि इस पर्सन के लिए आपकी सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, खासकर फाइनेंशियल तरीके से। तो जितने भी बाकी सब चीज़ें होंगी तो हर जगह नॉमिनी आप होंगे या फिर जो है आपको बताते होंगे, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे जजमेंट भी है एक तरीके का। ये पर्सन जो है वो एक बैलेंस तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक जजमेंट है कि आपके लिए क्या सही है, या एक तरीके से फ्यूचर को थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर लेना, खासकर मनी वाइज। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकते हैं या ब्रोकर हो सकते हैं, और या रियल स्टेट में जो है ये डील करते होंगे, जिससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहती है कि किस तरीके से बिजनेस जो है वो आगे जाता है। यहाँ पे अगर लव के एक्सप्रेशन की बात करी जाए, तो मैंने जैसे कहा आपको एक लैविश स्टाइल जो है वो लाइफ का देना चाहते हैं। ये पर्सन अपना सारा सक्सेस का क्रेडिट जो है वो आपको देते हैं। आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे, आप जो चाहते हो, वो कहना चाहते हो, उसको सुनेंगे, और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड होंगे। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि एक डीप रियलाइजेशन है कि आप उनके बिना नहीं हो, वो आपके बिना नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, और एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस जो है मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। आप दोनों ही एनर्जेटिक लेवल पे या सोल लेवल पे जो है एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज कर पाते हो, इस वजह से जो है आप दोनों ही एक दूसरे को लव जो है वो एक्सप्रेस करोगे। फिजिकल वे में भी करोगे, लेकिन एक इमोशनल जो कंट्रोल है या इमोशंस की जब बात आती है, तो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ये लव रहेगा। मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग आ रही है कि अ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे, खासकर पब्लिकली जो है अपनी लव को एक्सप्रेस करना, कि अगर आपने कुछ कहा है या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, जैसे आपका बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी होगी, तो ये पर्सन जो है अपने एफर्ट्स पूरी तरीके से डालेंगे उस चीज़ को यादगार बनाने के लिए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि पेज ऑफ कप्स आया है, तो एक जो इनर चाइल्ड है आप दोनों का, पब्लिकली भी दो है, बेशक आपकी कितनी भी एज हो जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है खुशी से रहना पसंद करोगे। और मुझे ये भी उम्मीद है यहाँ पे कि अम, जो आपका इनर चाइल्ड है वो भी जो है एक दूसरे को समझता है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, और लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि आप लोगों का हंसी मजाक जो है वो कुछ हद तक चलता रहता है, खासकर पब्लिकली। यहाँ पे यही चीज़ है कि क्वीन ऑफ कप्स भी आया और 10 ऑफ कप्स भी आया, तो एक हार्मनी है, मन में शांति है, दिमाग निश्चिंत है, खुशी से जो है आप रह पा रहे हो। एक रिसीविंग एंड है, ये नहीं कि एक इंसान जो है वो करे जा रहा है, परेशान एफर्ट्स डालते जा रहा है, और दूसरा जो है सामने वाला एफर्ट्स कोई डाल ही नहीं रहा है। तो ऐसी एनर्जी नहीं है, दोनों के जो एफर्ट्स है वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। एक दूसरे के बारे में लगातार सोचते हो और अच्छा सोचते हो। इस तरीके से लव को, अफेक्शन को जो है आप दोनों ही जो है एक्सप्रेस करते हो एक दूसरे को। फिजिकल वे, फिजिकल चीज़ें हैं, लेकिन फिजिकल से ज़्यादा इमोशनल चीज़ें जो है वो ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड हैं, या इसी तरीके से फीलिंग आती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो ये दोनों कार्ड्स हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप सेफ फील करते हो, प्रोटेक्टेड फील करते हो इस पर्सन के पास। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Union, honor the pleasure place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि एक इटर्नल सोल है और एक ट्रू ब्लिस की तरीके से जो है वो एक फीलिंग जो है वो यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप अपना फोकस कहाँ पे रख रहे हो, कहाँ पे दिमाग लगा रहे हो, और ये पर्सन का फोकस जो है वो काफ़ी हद तक आपके ऊपर होगा।
जो बाकी जिम्मेदारियां हैं वो अलग चीज़ है। मैं अगर लव की बात कहती हूँ तो ये पर्सन का फोकस जो है वो आपके ऊपर हमेशा रहेगा। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। चूज लव, तो वो जो है यही कहना चाहते हैं आपको। हैप्पी मैरिज, तो एक मैरिड लाइफ जो है वो हैप्पीनेस में रहेगी। नेक्स्ट आ रहा आई लव यू मोर देन देयर आर स्टार्स इन द स्काई। नेक्स्ट आ रहा लिव इन हार्मनी। You, me, and our child, happy life, love. Chemistry, magnetism. It is safe for you to love. और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एक्सट्रीम पैशन। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपके लिए। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक जीसस क्राइस्ट का क्रॉस आया है, प्रोटेक्शन है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे जो एक लियो साइन आया, सोल कनेक्शन आया है। तो बर्थ चार्ट में जो है प्लेसमेंट होगी सोल कनेक्शन पे भी होगा और जो है लियो एनर्जी भी होगी यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। अगर तुम साथ हो तमाशा मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जाने दे आतिफ असलम का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।